बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। दूर कहीं सुबह का आज़ब के वक्त अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चौधरी जलाल के हुक्म पर फतेह मोहम्मद उर्फ पट्टू जरीना शाकिर की गर्दन पर पाँव रख के दबाने के लिए पाँव उठाने खड़ा था, मगर इसके पाँव की लर्जिश बता रही थी कि काम इसके बस का नहीं है। जबकि दूसरी तरफ चौधरी जलाल तेजाब की बोतल खोलकर हाथ में पकड़े खड़ा था ताकि तेजाब जरीना शाकिर के मुंह पर डालकर इसकी शक्ल बिगाड़कर हमेशा के लिए नाकाबिले शनाख्त बना दे। जबकि दुनियावी होशो हवास से बेगाना जरीना शाकिर अपनी गर्दन पर पुतों के पांव से पड़ने वाला दबाव ना बर्दाश्त करते हुए तकलीफ को कम करने के लिए मुसलसल मजाहमत कर रही थी। जब चाह कर भी पत्थू जरीना शाकिर को काबू ना कर पाया तो चौधरी जलाल पत्थू के जबड़ों पर जोरदार मुक्का मारते हुए धारा था कि तूने मेरे साथ मिलकर बड़े बड़े शोर में कत्ल किए हैं, तब तो तेरा पाँव नहीं कांपा। आज तुझसे रस्सियों की मदद से बांधी गई एक 19-20 साल की लड़की काबू नहीं हो रही है। चौधरी की बात सुनकर पत्थू ने धीमे और आजाना लहजे में होशो आवाज से आ रही लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि चौधरी साहब, मेरे पाँव इस लड़की की ताकत या जुर्म के खौफ से नहीं कांप रहे। और अजान की सिमत इशारा करते हुए कहा कि मैं सोच रहा हूँ मेरा रब ताकतवर जबरदस्त हिकमत वाला है। वो मुझे अपने दर पर बुला रहा है। वो मुझे इस गुनाह से बाज रहने का हुक्म देता है। अगर आज मैं खुदा की पुकार को नजरअंदाज करके इस लावारिस यतीम बच्ची जो पिछले 2 साल से आपकी हवस सहते सहते होशो हवास तक हो चुकी है, इसका चेहरा अपनी ताकत के जोर पर मसख कर दूं, तो क्या कल को मेरा और इसका अल्लाह अपनी ताकत के बलबूते पर इस मजलूम का बदला मुझसे नहीं लेगा? इतनी बात करने के बाद पत्थू ने जरीना शाकिर की गर्दन पर रखने के लिए उठाया हुआ पाँव, जो खौफे खुदा से मुसलसल कांप रहा था, इसको नीचे रखा। साथ ही अजान अपने इख्तिताम को पहुंची तो पत्थू की जुबान पर कलमा तैयबा जारी हो गया था। वो भी कलमा तैयबा जो पता नहीं कितने अरसे पहले चौधरी जलाल के दिमाग से भी निकाल लिया गया था। पत्थू की मौदबाना अंदाज में की गई बात की बजाय हदायत लेने के चौधरी जलाल ने पत्थू के जवाब को जुबान दराजी और अपनी शान में गुस्ताखी समझते हुए एक जोरदार वार पत्थू के सीने पर किया था कि पत्थू किसी भी तौर पर चौधरी से कम ताकतवर नहीं था, मगर वो इस हमले के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं था। लिहाजा पीठ के बल जमीन पर गिरा और इसके गिरते ही चौधरी ने सीने पर बैठकर इसे काबू करके तेजाब की आधी बोतल इसके मुंह पर गिरा दी। तेजाब की जलन से पत्थू चलाया था। चिल्लाने के लिए जो ही इसका मुंह खुला तो तेजाब इसके मुंह से भी गिर गया, जिससे इसकी जुबान जलकर गल गई थी। पत्थू की चीखों पुकार बहुत बुलंद थी, मगर फिर भी इस वीराने से बाहर ना जा सकी। मगर इसकी चीख से इसकी तकलीफ का इजहार इस शिद्दत से हुआ कि इंसान तो क्या, जानवर भी सहम जाते हैं। यहाँ तक कि चौधरी का पालतू कुत्ते, जो पहले कई बार जिंदा इंसानों पर झपट कर इनका गोश्त नोच नोच कर इन्हें मौत के घाट उतार चुका था, पत्तू की तकलीफ दे चीख सुनकर वो भी सहम कर एक छोटे से डरबे के पीछे छुप गया था। शादी से पत्तू की तकलीफ ने खौफजदा कर दिया था, या फिर इसने चौधरी जलाल से वफा का अंजाम अपनी आंखों से देख लिया था। क्योंकि चौधरी जलाल अक्सर पंचायत और महाफिल में कहता था, पत्तू मेरे लिए मेरे कुत्ते से ज्यादा वफादार है। और आज चौधरी ने से पत्तू की शक्ल, आवाज और बेनाई अपने हाथों से छीन ली थी। क्योंकि तेजाब से ना सिर्फ पत्थू का चेहरा बल्कि इसकी आंखों और जुबान को भी नकारा कर दिया था। चौधरी अपने वफादार साथी पत्थू को इसकी वफाओं का सिला देने के बाद जरीना शाकिर की तरफ पलटा था, जो कभी इसकी महबूबा थी और अपनी बेवा बूढ़ी माँ को छोड़कर अपनी महबूब चौधरी जलाल की मोहब्बत पाने के लिए इसके पास चली आई थी। जरीना शाकिर का बाप जुलाहा था, जो हाथों की मदद से खेस और कपड़ा बुनकर गुजारा करता था। चौधरी जलाल के जलाल से खुद अपने घर वालों को महफूज रखने के लिए हर माह इसे कोई ना कोई खेस या चादर तोहफे में देता था। गोगे चौधरी जलाल इसके बच्चों की उम्र का था, मगर चूंकि वो गांव के सरपंच का बेटा था, मुस्तकबिल करीब में इसे गांव के सरबराह की मसनद पर बैठना था। लिहाजा तकरीबन सारा गाँव ही इसके जुल्म से खुद को महफूज रखने के लिए अपनी हलाल की कमाई से कुछ न कुछ भत्ता तोहफे की सूरत में इसे देता रहता था। जरीना शाकिर का बाप भी हालात को समझते हुए चौधरी को तोहफा देता था, मगर तकदीर ने जल्द ही इसको जहां फानी से रुखसत करके चौधरी के खौफ से निजात दे दी। इसके बाद जरीना और इसकी बेवा माँ ने काम संभाला, मगर वो हालात से ना बदल थी। एक तो काम पर मुकम्मल अबूर ना होने की वजह से काम अच्छा ना कर पाती, जिसकी वजह से लोगों ने इनका कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। एक बामुश्किल इतना कपड़ा बिकता कि घर में कभी एक वक्त कभी 2 वक्त की रोटी बन जाती। दूसरी तरफ चौधरी को जब जरीना शाकिर के घर से तोहफे की सूरत में आने वाला भत्ता बंद हो गया तो चौधरी खुद जरीना शाकिर के घर जा पहुंचा।
जरीना शाकिर और उसकी बेवा बूढ़ी माँ की कसम पुरसी में गुजरती जिंदगी को नजरअंदाज करते हुए चौधरी जरीना शाकिर का हुस्न देखकर राल टपकाने लगा और किसी न किसी तरह जरीना शाकिर को अपने बिस्तर की जीनत बनाने का सोचने लगा। पहले पहल तो इसने रूप दबदबे से काम लेना चाहा, लिहाजा बेवजह अपने चेले चमचों की मदद से जरीना शाकिर और उसकी माँ को तंग करवाने लगा। जब जरीना शाकिर की माँ अपने जवान बेटे के हमरा शिकायत लेकर चौधरी के डेरे पर आती है तो अपनी नेक नियति और इंसाफ दिखाने के लिए दोनों माँ बेटी के सामने अपने चेलों को खड़ा करके कहता है कि इनके लिए सजा तजवीज करें। वो मुखातिब जरीना शाकिर की माँ से होता, मगर इसकी नजरें जरीना पर टिकी होती। जरीना तो अपनी जवानी के आगाज में थी, वो चौधरी की इन अनायतों को न समझ पाई, मगर इसकी माँ ने चौधरी की नजरों में छुपी हुई हवस को देख लिया और चौधरी की चाल को समझते हुए इसके डेरे पर शिकायत लेकर आना बंद कर दिया। तो चौधरी ने मुख्तलिफ हेलों बहानों से दोबारा इनके घर जाना शुरू कर दिया। जब किसी भी सूरत बात बनती नजर न आई तो चौधरी ने अपने वफादार गुलाम पत्थू के जरिए सारे इलाके में जरीना के घर का कपड़ा खरीदने पर पाबंदी लगवा दी, जबकि करीबी गांव और इसके पास के लोगों ने कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। तो जरीना की मां को रिस्क का दरवाजा बंद होता नजर आया, यहाँ तक कि जब घर में फाकों की नौबत आन पहुंची तो उसकी मां ने लोगों की कपड़ा ना खरीदने की वजह खोजना शुरू कर दी। जल्दी पता चल गया कि पत्थू ने लोगों को कपड़ा खरीदने से मना कर दिया है। जरीना शाकिर ने अपनी मां को एक बार फिर चौधरी जलाल के डेरे पर जाकर शिकायत करने का कहा तो मजबूरन इसकी मां मान गई और दोनों मां बेटी चौधरी के डेरे पर फरियादी बनकर पहुंची। तो फरियाद सुनने के फौरन बाद चौधरी ने पत्थू को बुलवाया और जरीना शाकिर को पत्थू की सजा तजवीज करने का हुक्म दिया। ये पहला मौका था जब जरीना शाकिर के दिल में चौधरी जलाल के लिए नर्म गोशा पैदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ इसकी मां के दिल में एक वहम ने सर उठाया और अब चौधरी गाहे बगाहे जरीना शाकिर पर मेहरबान होता गया। दूसरी तरफ जरीना की मां मोहतात होती गई, यहाँ तक कि जब इसने जरीना को चौधरी की हमदर्दी से मुतासिर होकर चौधरी की तरफ नीचा महसूस किया तो इस पर चौधरी के सामने आने पर पाबंदी लगा दी और दूसरी तरफ चौधरी ने भी जरीना का रवैया महसूस कर लिया और साथ इसकी मां के दिल में अपने लिए मौजूद नफरत भी देख ली। अब जब चौधरी को जरीना से मिलने का कोई मौका न मिला तो चौधरी ने गांव के चंद ओबाश लड़कों को जरीना के पीछे लगा दिया, जिन्होंने चौधरी की शह पर गली या घर की दहलीज तो क्या घर की चार दीवारी के अंदर भी जरीना का जीना दूभर कर दिया। आखिर मजबूर होकर जरीना की मां एक बार फिर चौधरी के डेरे पर पहुंची और फरियाद की तो चौधरी ने कहा, जरीना को लाओ, जिसके साथ वाकयात पेश आए हैं मैं इसकी जुबानी बात सुनना चाहता हूं। और चौधरी की नीयत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद जरीना की मां मजबूर थी, लिहाजा वो अपनी बेटी को लेकर चौधरी के डेरे पर पहुंची। तो चौधरी ने जरीना से पूछने के बाद इन ओबाश लड़कों को डेरे पर बुलाया। जरीना और इन लड़कों को लेकर बजाहिर बात करने के बहाने बंद कमरे में दाखिल हुआ, जहां इससे जरीना की तजवीज करदा सजा इन लड़कों को दी और साथ ही जरीना के सामने हाले दिल बयान करते हुए मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। जरीना जो बहुत पहले चौधरी जलाल के लिए दिल में नरम गोशा पैदा कर चुकी थी, इसने चौधरी के इजहार मोहब्बत के बदले अपने दिल का हाल कह सुनाया और यूं गांव के चंद मखसूस औरतों के जरिए जरीना शाकिर और चौधरी जलाल के दरमियान राजो न्याज शुरू हो गए। फिर जरीना अपनी माँ से चौधरी से छुपे छुपे चौधरी को मिलने लगी, यहाँ तक कि बात जरीना की माँ को मालूम हुई। जरीना शाकिर चौधरी की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुकी थी, बल्कि वो लोगों और गांव पर चौधरी का दबदबा देखने के साथ साथ इनकी मालो दौलत और जागीर भी देख चुकी थी। वो ख्यालों में खुद को चौधरी की बीवी समझते हुए इन सब चीजों की मालिक समझ रही थी। जब जरीना की मशकूक हरकत की तरफ इसकी माँ मतवज्जो हुई और अपनी बेटी को चौधरी के इश्क में डूबा हुआ पाया तो अपनी बेटी को इस अमल से बाज रहने का कहा, मगर जरीना ने बात मानने से इनकार कर दिया, जिस पर इसकी माँ इसके साथ सख्ती से पेश आई। इसकी माँ का सख्ती से पेश आना ही इसकी माँ की गलती बन गई। जबकि दूसरी तरफ जरीना ने चौधरी तक अपने हालात पहुंचाए तो चौधरी ने जरीना की माँ को जरीना और इसकी मोहब्बत का दुश्मन गर्दानते हुए घर से फरार होने का मशवरा दे डाला। जरीना ने अपने महबूब की बात पर आंखें बंद करके यकीन करते हुए अपनी सगी माँ की कुर्बानियों को भुलाकर इसे अपना दुश्मन समझ लिया और माँ को छोड़कर रातों रात चौधरी जलाल के साथ फरार हो गई। जब जरीना शाकिर ने घर की दहलीज को क्रॉस किया तो इसका दुपट्टा दरवाजे में अटक गया। वो भी फिर कुदरत के इशारे को ना समझी और दुपट्टे को दरवाजे में अटका छोड़कर बिना दुपट्टे के ही चौधरी के साथ फरार हो गई। चौधरी जलाल ने इसे रातों रात खानेवाल में अपनी मां की तरफ से विरासत में मिलने वाली जमीन में बड़े डेरे पर एक खास मुलाजिम के जरिए पहुंचा दिया और खुद चंद दिन गांव में रहकर हालात नॉर्मल होने का इंतजार करता रहा।
ताकि लोगों को नजर आए कि खुद को सच्चा और पारसा साबित कर सके। दूसरी तरफ जरीना की माँ अपनी बेटी का दुपट्टा उठाए गांव की गलियों में अपनी बेटी को ढूंढते हुए लोगों से कहती थी, कोई तो मेरी बेटी का सर ढांप दो, कोई तो बताओ मेरी बेटी कहाँ है। यहाँ तक कि इसकी दिमागी हालत खराब हो गई। इल्तिजा लिए हुए वो चौधरी के डेरे पर जा पहुंची। चौधरी जिसने अपना मकसद हासिल कर लिया था, इसने बजाय तरस खाने के जरीना की माँ को डेरे के मुलाजमीन के जरिए इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया कि इसके जिस्म पर मौजूद कपड़े फट गए, इसके सर पर गहरी चोट लगी और खून बहने लगा। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई। तो रात के अंधेरे में इसे गांव से बाहर फेंकवा दिया। सुबह जब जरीना की माँ लोगों को नीम बढ़ना और जख्मी हालत में मिली तो कुछ लोगों ने हमदर्दी की, कुछ चौधरी के खौफ से हमदर्दी भी न कर सके, जबकि कुछ चौधरी हवारियों ने इस औरत पर तरस खाने की बजाय इसे मुजरिम गर्दानते हुए इस पर इज्जत लुटवाने का इल्जाम लगा दिया। बेदर पे शौहर की मौत और कारोबार का बंद हो जाना, घर में फाकों की नौबत और फिर लोगों का बेटी को तंग करना, फिर बेटी का रातों रात घर से भाग जाना, फिर चौधरी के जुल्म और तशद्दुद सहना और अब इज्जत लुट जाने का इल्जाम लग जाना, इन सब जुल्मों की वजह से वो बिल्कुल पागल हो गई थी। सारा दिन चौधरी के डेरे के सामने बैठी रहती और चौधरी के डेरे पर जाने वाले लोगों को बेटी का दुपट्टा देते हुए कहती, मुझे पता है मेरी बेटी चौधरी के पास है, मुझे मेरी बेटी बेशक वापस ना करो मगर ये दुपट्टा इसके सर पर उड़ा दो। चौधरी ने कई बार इसे यहाँ से उठवाकर दूर फेंकवाया मगर वो हर बार यहाँ आकर बैठ जाती है। जब हालात और लोगों का रद्देमल चौधरी के कंट्रोल में रहा तो वो अपनी महबूबा के पास खानेवाल जा पहुंचा। चौधरी की मोहब्बत में पागल जरीना शाकिर ने कभी पलटकर मां के मुतालिक ना सोचा। यहाँ तक कि चौधरी जलाल ने बिना निकाह के इसे मोहब्बत के नाम पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसने पहले तो जरीना को मोहब्बत के दाम में बिना निकाह के इस्तेमाल किया, बादशाह इसे वहां के मुकामी वडेरों को खुश करने के लिए मजबूर करने लगा। इनकार की सूरत में इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। यहाँ तक कि 2 साल बाद जरीना ने एक बच्चे को जन्म दिया। चौधरी ने जरीना को तशद्दुद करके इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी औलाद को अपने हाथों से कत्ल कर दे, मगर जरीना ना मानी तो अपने वफादार पत्थू के जरिए जरीना के सामने इसकी मासूम बच्चे को कत्ल करवा दिया गया। चौधरी के सितम सहते सहते जरीना भी अपनी दिमागी हालत खराब कर बैठी, मगर चौधरी को फिर भी इस पर तरस आया और वो मुकामी वडेरों के साथ मिलकर जरीना की इज्जत पामाल करता रहा। यहाँ तक कि अब वो उकता गया तो इसने बजाय जरीना को जान से मारने की इससे इसकी शनाख्त छीन कर इसे जिंदा रखने का फैसला किया ताकि वो जरीना से इसकी माँ की तरफ से की गई बदनामी का बदला ले सके। इसे जरीना को सजा देने का अनोखा तरीका सोचा। पत्थर के जरिए इसके चेहरे पर तेजाब गिराकर इसकी शक्ल बिगाड़ने के बाद इसकी जुबान काट देना चाहिए, गो कि वो चौधरी के सितम और मोहब्बत की आजमाइश सहते सहते अकल से आरी और बेशऊर हो चुकी थी। मगर चौधरी फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता था ताकि जमाने के सामने इसकी पारसाई का भरम कायम रहे। इसे जरीना को सजा देने के लिए अपने वफादार साथी पत्थू को साथ मिलाया, मगर दूर गूंजती अजान के अल्फाज ने पत्थू के दिल पर लगी मोहर तोड़ दी और वह खुदा के खौफ से जुल्म करने से बाज रहा तो खुद चौधरी के गजब का निशाना बन गया। पत्थू से फारिग होने के बाद चौधरी ने जरीना के सीने पर घुटना रखकर इसे काबू किया और तेजाब की बोतल इस पर खाली की, जिससे जरीना का सारा चेहरा झुलस गया। बादशाह जरीना तकलीफ के एहसास किए बगैर इसका मुंह दबाकर उसने खोला और जुबान खींचकर बाहर निकाली और जोरदार पंच इसकी थोड़ी पर मारा, जिससे इसकी जुबान मुकम्मल तौर पर कट गई और इसके बोलने की सलाहियत छिन गई। इसके बाद चौधरी ने अपने गाँव से चंद साथी बुलाकर इन दोनों को खानेवाल के एक दूर दराज गांव में फेंकवाया और खुद वापस अपने आबाई इलाके में आ गया, जहां दूर दूर तक इसकी चुदराहट के चर्चे थे और आज भी इसकी सितम जारी है। तब तक रहेंगे जब तक खुदा की तरफ से इसकी लगामें नहीं खींच ली जाती, क्योंकि चौधरी जैसे लोगों के दिलों पर लगी मोहरें खुदा का जिक्र सुनकर नहीं खुला करती, बल्कि इन लोगों को दर्दनाक अजाब का मजा चखना होता है।